अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजन्यशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज से 3 दिन पहले 17 तारीख को ब्राह्म मुहूर्त के अवसर पर सुबह प्रभात काल में परम पूज्य श्री गौर कृष्ण दास गोस्वामी महाराज तिरोभाव इसी भूमि में, पुण्य भूमि ब्रज में, ब्रज भूमि में हुई। और ऐसे कुछ ज्ञात और अज्ञात कारणों से मुझे ऐसा लगता है कि जब भी पहले भी अवसर आता रहा है, महाराज के कभी इंट्रोडक्शन हमको देना होता था तो कुछ कहना होता था 1-2 मिनट के लिए, तो मेरे मन में बार बार यह भावना होती थी कि यदि उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ तो उनके साथ इतना अतरंग संबंध था हर एक स्तर पर। आध्यात्मिक स्तर तो यह था कि भक्ति का स्तर तो यह था कि उनके साथ बहुत कुछ हमें सीखने को मिला था। इसके अतिरिक्त पारिवारिक लेवल पर, जिसे हम लोग माया मोह कहते हैं, उस लेवल पर भी पता नहीं किसी कारण से, अज्ञात कारणों से ऐसा लगता था कि ये कहीं परिवार के लोग हैं। ऐसे तो हम लोग तथा कथित गौर ब्रदर भी थे, लेकिन ऐसे भी उसके बिना भी ऐसे ही कुछ संबंध था, भाई का ही संबंध था। और महाराज के विषय में बहुत कुछ है, हम गुणों का क्या चर्चा करें। मैं यह कहना चाहता था कि उनकी प्रशंसा करने से इतनी अतरंगता है तो प्रकारांतर से अपनी ही प्रशंसा हो जाएगी। उनकी प्रशंसा का इतना जुड़े हुए हैं कि उनकी प्रशंसा करना प्रकारांतर से घूम घाम कर अपनी ही प्रशंसा हो सकती है, हो जाएगी। फिर भी चूंकि आज एक अवसर है उनके विषय में मुझे कुछ कहने का, मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ कि गौर कृष्ण दास गोस्वामी महाराज का एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसको सब लोग महसूस करते हैं। वे सबको, सभी उनसे प्रेम करते थे, सबके लिए वो प्रिय थे और उनके दृष्टि से भी उनको भी सभी लोग प्रिय लगते थे जो भी उनके संपर्क में आते थे। उनका ऐसा स्वभाव था, जैसे युधिष्ठिर महाराज के विषय में कहा जाता है कि अजात शत्रु, कम से कम उनकी दृष्टि में वो ऐसा कभी उनके व्यवहार में नहीं आता था कि उनके द्वारा कि उनका कोई पराया है। अजात शत्रु, लगता था कि उनका कोई विद्वेषी अथवा शत्रु उत्पन्न ही नहीं हुआ, सबके वो प्रिय थे। इसके अतिरिक्त व्यवहार कुशलता भी एक अजब विचित्र थी, किसी के साथ कैसे बढ़िया से व्यवहार कर लेना, मधुरता पूर्वक। व्यवहार कुशलता के साथ है एक, जिसे हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं, उसमें भी काफ़ी दक्षता थी। आप लोगों में से कुछ लोग जरूर देखे होंगे, परम पूज्य श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की कथाएं होती थी। एक गांव में, पहाड़ के नीचे छोटा सा गांव है, एकदम छोटा सा गांव है। और वहाँ कथा प्रारंभ में तो छोटी सी कथा छोटे रूप में प्रारंभ हुई थी, लेकिन बहुत लोग आए, इंटरनेशनल लेवल के लोग अमेरिका से भी कहाँ के आने लगे थे। और गांव के मतलब एकोमोडेशन के दृष्टिकोण से, किसी दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो एकदम रिमोट गांव है। प्रारंभ में यदि किसी को जाना होता था तो कम से कम भगवान कुछ 5 किलोमीटर है ना,
6 किलोमीटर। अभी रोड बन गया, लेकिन वह समय था कि किसी को कथा में जाना है तो अपना बैग जो कुछ लेकर 6 किलोमीटर पैदल जाना है, और वहाँ स्नान है तो कहीं झरना प्रवाहित होता था उसमें, चाहे कहीं कहीं कुआं है उसी में स्नान कर। लेकिन उस विकट परिस्थितियों में भी गौर कृष्ण जी का इतना अद्भुत कुशलता थी कि कोई भी व्यक्ति, जितने भी जाते, हजारों की संख्या में लोग जाने लगे थे, कोई भी असंतुष्ट होकर नहीं आता था। तो उनके खाने की व्यवस्था है कि रहने की व्यवस्था है, सर्दी का मौसम था तो उनके लिए कुछ गर्म कपड़े भी चाहिए, सभी तो ढोकर नहीं ले जा सकते वहाँ पर, और गांव के लोग आते हैं उनका होता भी नहीं था, सब कुछ की व्यवस्था। इसके साथ जो भी गेस्ट आते थे तो उनको पर्सनली रूप से ऐसे उनके भारी उनका बहुत सा काम था, कथाओं को व्यवस्था करना, किचन भी देखना है, कैसे कहाँ स्थान भी देखना है, सब कुछ देखना है। इसके साथ भक्त आते थे तो व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत भी, वहाँ का गांव का जो स्वागत की विधि है, कोई घर पर आता है तो कुछ मिठाई गुड़ अथवा कुछ खाने को दिया जाता है और नेक्स्ट पानी दिया जाता है, तो पर्सनली वह करते थे। उनके कुछ सहयोगी भी थे जो उन्हीं के अतरंग थे, उनके द्वारा किया करते थे। यह सर्वप्रिय अजात शत्रु जैसा व्यवहार कुशलता, इसके साथ व्यवस्था में भी उनकी अद्भुत क्षमता थी। मैं आज इस अवसर पर उन गुणों का चर्चा करना चाहूँगा। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार यहाँ पर हुआ पृथ्वी पर, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और चैतन्य महाप्रभु का कुछ मनोभीष्ट था, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, तो उसको रूप गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी जी कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का क्या मनोभीष्ट था, क्या चैतन्य महाप्रभु करना चाहते थे, क्या दर्शन बताना चाहते थे, उसको रूप गोस्वामी ने ग्रहण किया, और वह ज्ञान, संस्कृति, दर्शन, साहित्य जो कुछ परंपरा रूप से प्राप्त हुआ, आचार्य परंपरा से वह ज्ञान की धारा प्रवाहित होती रही। उसी कड़ी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए, और फिर श्रील प्रभुपाद जी इस प्रेजेंट जो अभी जो परिवेश है, प्रेजेंट जो हमारा विश्व का जो कल्चर है, संस्कृति है, विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक परिस्थिति है, लैंग्वेज की जो परिस्थिति है, तो इस विश्व को जो चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट था, रूप गोस्वामी से प्रारंभ होकर इस जगत को, मॉडर्न जगत को, इसे हम वर्तमान जगत कहते हैं, इसका श्री प्रभुपाद जी ने उसे प्रस्तुत किया। चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को रूप गोस्वामी प्रसाद आचार्य परंपरा, उसको सबसे बढ़िया रूप से कोई ग्रहण इस किया तो श्री प्रभुपाद जी, और इस विश्व को उसने उस रूप में प्रस्तुत किया कि यहाँ के मनोदशा, यहाँ की जो विश्व की जो आइडियोलॉजी है, जैसी संस्कृति है, जैसी लैंग्वेज है, यहाँ की विचारधारा, उस उसमें कैसे रूप में समझा, तो उसको प्रभुपाद जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने बताया। तो कृष्ण भावनामृत को एक व्यापक रूप देने का यह श्रेय श्रील प्रभुपाद जी को जाता है। पहले भी था, अपने लेवल से किया जाता था, लेकिन यहाँ की परिवेश में, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की आर्थिक जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति थी, इसके बाद आर्थिक स्थिति, राजनीतिक, उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया। और फिर प्रभुपाद जी के बाद उनके एक एक अन्यतम शिष्य, प्रभुपाद जी के जो डायरेक्ट जो शिष्य, विभिन्न उनके क्षेत्र, क्योंकि बहुत बड़ा आयाम था, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है चारों तरफ से, उसमें से एक एक से ग्लोरियस श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं हुए, जिन्होंने कृष्ण भावना को विश्व स्तर पर प्रसारित करने का प्रयास किया। उसमें किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता है। ईच इज द ग्रेट इन देयर ओन वे, अपने अपने रास्ते में उन्होंने कितना किया है किसी न किसी रूप में प्रचार किया है। उसमें इसमें ग्लोरियस जो प्रभुपाद जी के शिष्य में अभी वर्तमान हो कर रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, उनका कितना अथक प्रयास है, उतना डेडिकेशन है। उसमें से एक एस्पेक्ट बहुत से
उसके एस्पेक्ट हैं, बहुत से आयाम। उसमें एक एस्पेक्ट था है कि श्रीमद् भागवतम को जैसा आचार्यों ने प्रस्तुत किया है, चैतन्य महाप्रभु ने जिस रूप में रिकमेंड किया था श्रीधर स्वामी को, इसके बाद आचार्य परंपरा से सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इसके बाद अंतिम विश्वनाथ चक्रवर्ती गोस्वामी, तो यह जो एस्पेक्ट है भागवतम को, भागवतम चैतन्य भागवतम को, विशेष भागवतम के संस्कृति को, भागवतम के दर्शन को, भागवतम की जो भक्ति को, इस रूप में बहुत लोगों ने ग्रहण किया। लेकिन यह निर्विवाद रूप से बात है कि इस एस्पेक्ट को, इस पहलू को सबसे, बल्कि अन्य पहलुओं से महाराज राधा गोविंद महाराज अपने को अलग ही रखे। मैनेजमेंट के विषय में राधा गोविंद महाराज का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं, बल्कि जीरो ही कहिए बहुत सी। लेकिन यह जो एस्पेक्ट था श्री चैतन्य मनोभीष्टम से रूप गोस्वामी ने भागवतम के थ्रू संस्कृति और दर्शन के रूप में दिया, इसको सभी लोग, बहुत लोग समझे हैं इसी सिलसिले में। लेकिन उनमें से एक अन्यतम व्यक्ति जिसको समझ सके, वह समझ सके परम पूज्य श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज, गोस्वामी महाराज, जिन्होंने अपने भागवतम के प्रवचनों में से सब लोग महसूस करते हैं। इसके बाद वह परंपरा है ही, लेकिन कुछ दिनों से महाराज जी का स्वास्थ्य नहीं ठीक रहा, कम से कम बाह्य स्वास्थ्य दृष्टि से। तो फिर उसकी यह एक चुनौती ही थी, हम लोग मैंने कौन को प्रस्तुत करेगा। और जब मैं प्रयोग कर रहा हूँ, हम लोग चाहे वी का प्रयोग करता हूँ, तो मेरा यह मतलब नहीं है कि राधा गोविंद महाराज के जो शिष्य हैं वही, जो तो परंपरा को जो भी जुड़े हुए हैं इस संस्कृति से, कल्चर से, इस संस्था से, सभी, चाहे वो हमारे तथाकथित गॉड ब्रदर्स हैं अथवा नहीं हैं, लेकिन सबके सामने एक राधा गोविंद महाराज की जो शिक्षा थी, तो बहुत लोग आकर्षित हुए इस एस्पेक्ट को लेकर। तो मैं कहता हूँ कि हम लोग मतलब कि जो राधा गोविंद महाराज चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को रूप गोस्वामी और उस क्रम से प्रभुपाद जी तक आया, प्रभुपाद जी को के थ्रू जो राधा गोविंद महाराज, फिर उनके स्वास्थ्य थोड़ा सा उचित नहीं रहने से स्वास्थ्य, यह एक बड़ी भारी समस्या ही थी कि कौन उसको ग्रहण करेगा और आगे बढ़ाएगा। हर एक दृष्टिकोण से सभी हम लोग कृपुल थे। लैंग्वेज की दृष्टिकोण से एक संस्कृत भाषा होना चाहिए जिसको, क्योंकि सारी प्रस्तुत संस्कृत भाषा में, तो लैंग्वेज के दृष्टिकोण से हम लोगों में से कोई भी, हम लोग से जब मैं कहता हूँ तो क्षमा कीजिएगा, हमारा मतलब है इस्कान के फॉलोअर के गुरु भाई और गौड़ ब्रदर से नहीं है। लैंग्वेज कोई बढ़िया से संस्कृत जानता नहीं, उस यदि भागवतों समय तो अभी एक आवश्यक पहलू था, सांस्कृतिक रूप से संस्कृति को समझना था। तो उसमें से चूँकि महाराज जी कुछ लोगों को ट्रेंड करना चाहते थे कि बढ़िया से भागवतम को, तो उसमें उस ग्रुप में गौर कृष्ण दास गोस्वामी महाराज भी थे वो सीखे थे। उन्होंने नोट भी सबसे ज़्यादा उन्होंने नोट बनाया था, जो महाराज बोले थे, कहीं गाँव में बोले थे, कहाँ पहाड़ों में जाकर इधर एकांत स्थानों से। और फिर यदि कोई परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज के मनोभीष्ट को सबसे अच्छे तरह से समझ सका, तो वह श्रेय है परम पूज्य श्री गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी को। महाराज जी ग्रहण किए, तो इनके साथ कल्चर संस्कृति सब क्या, और उन्होंने सम्यक रूप से उस, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, नहीं कहा जा सकता है कि राधा गोविंद महाराज का जो अभाव था उसकी पूर्ति हो गई, परंतु यदि किसी ने सबसे बढ़िया से महाराज के मनोभाव को यथाधीतम यथामति, तो वह सबसे बढ़िया से गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज जी समझ सके। और इसके साथ इनकी प्रस्तुतिकरण की भगवान की कृपा से विद्या भी प्राप्त है। क्रम से संस्कृत भी पढ़े थे, संस्कृत का लैंग्वेज भी, प्लस जो कल्चर है भागवतम को प्रस्तुत करने का जो कल्चरल परिवेश है उसके भी बहुत बढ़िया से ज्ञात थे और उन्होंने प्रस्तुत किया। तो एक दृष्टिकोण से यह जो अब नेक्स्ट है वही चुनौती बनी हुई है कि नेक्स्ट कौन इसको कर सकता है। तो इसको जो चैतन्य महाप्रभु का जब मनोभीष्ट था, वह एस्पेक्ट श्रीमद् भागवतम का जो दर्शन है,
श्रीमद् भागवतम का जो संस्कृति है, सभ्यता है, कल्चर है, उसको प्रस्तुत करने के लिए अन्यतम व्यक्ति हम लोगों के सामने प्रस्तुत थे, वह है गौर कृष्ण दास गोस्वामी महाराज। थोड़ा और ये हठात ऐसे आशा तो नहीं की जा सकती थी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कितना बढ़िया से स्वास्थ्य के जो भौतिक स्वास्थ्य के नियमों का कितना बढ़िया से पालन करते थे, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर हम लोग भी थोड़ा सा पालन करते थे कि वो स्वास्थ्य के विषय में कितना खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे व्यवहार करना, कब स्नान करना है, कितना पानी पीना है, गर्म पानी कितना, इस विषय में वो आदर्श व्यक्ति थे। फिर भी यह एक अचिंत्य, अब हम समझ में नहीं आता था कि स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य कैसे खराब, कभी भी किसी प्रकार का कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं देगा, कोई सीरियस बीमारी है। हठात यह तो आशा नहीं की जा सकती थी कि शरीर छोड़ने भर उनके शरीर में कोई बीमारी हो सकती है, तो वास्तविकता है कि थी भी नहीं। लेकिन भगवान की भी अपना प्लान होता है, भगवान का भी अपना प्लान होता है, अचिंत्य शक्ति है कृष्ण, किसको कितना दिन तक कहाँ रहना चाहते हैं, ऐसे भगवान हम लोगों से छीन ही लिए एक तरह से। फोटो देखकर, प्रवचन देखकर हमें, उनके सुनकर हमें नहीं लगता है, कम से कम मुझे व्यक्तिगत लेवल पर कि कुछ संतोष होगा, सुख होगा, बल्कि वह फोटो देखकर, प्रवचन सुनकर अब दुख ही बढ़ता जाएगा और स्मृति तीव्र होती है तो वही आता है। लेकिन फिर भी संतोष तो इसी से करना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण को इस अवसर पर हम लोगों से छीन लिए, बलवान हैं, सर्वशक्ति संपन्न है, उनको हम लोग मना नहीं कर सकते, हम लोग उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन कृष्ण के सामने भी हमारे एक तरह इस अवसर हम चुनौती देते हैं। कृष्ण बाह्य रूप से तो आपको और कृष्ण को हमसे छीन लिए, लेकिन जब मैं आपको तब बलवान और सर्वशक्तिमान मानूंगा जब हमारे हृदय पटल से, चाहे हमारे स्मृति समय से आप निकाल लीजिए। यह कृष्ण यह नहीं कर सकते हैं। तो इसी अवसर पर नहीं है, गौर कृष्ण महाराज हमारे साथ नहीं है, बाह्य दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन हृदय से हमारे कभी भी, कम से कम इस जीवन में नहीं निकल सकते हैं। तो और भी बहुत से उनके गुणों की चर्चा है जिसकी करना है, और हम लोगों के पास केवल 2 घंटे का समय है, और 2 घंटे में बहुत से आयाम को करना है, बहुत कहेंगे। भक्त रसामृत महाराज प्रस्तुति, अद्भुत प्रस्तुति, उनके विषय में उनकी अनुभूति है, रियलाइजेशन है। सार्वभौम प्रभु टीचर भी रहे हैं ना, और स्टूडेंट भी रहे हैं। अब स्टूडेंट है, पहले टीचर थे कुछ दिन पहले, अब ये स्टूडेंट हैं। ऐसे उनकी बहुत सी महिमाएं हैं, व्यक्तिगत रूप से बहुत से इनकाउंटर है, व्यवहार में रहते समय, सोते समय, पहाड़ों पर घूमते समय। तो हम यहीं पर विश्राम, अपने वाणी को विश्राम करते हैं और इन्वाइट करते हैं अगले स्पीकर कुछ बोलेंगे। हरे कृष्ण।